हेलो एवरीवन। हमारे कंप्यूटर आर्किटेक्चर के सीरीज़ में हम डिस्कस कर रहे थे नंबर सिस्टम इंटर कन्वर्जन्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम देखेंगे आज डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन्स। ये डेसिमल नंबर सिस्टम टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन है कैसे होता है। हमारा जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है इसका बेस होता है 10 और इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है 0 to 9 तक। वैसे जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है उसका बेस कितना होता है 16 और ये कहाँ से कहाँ तक रिप्रेजेंट करता है 0 से 15 तक रिप्रेजेंट करता है। इसको हम नॉर्मली 15 नहीं लिखते हैं। जब भी 2 डिजिट नंबर डिटेक्ट होता है यानी कि 10 से 15 तक उसको हम अल्फ़ाबेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो 0 से 9 तक हम नॉर्मल डिजिट लेते हैं। 10 को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, 11 को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, 12 को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, 13 को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, 14 को ई से रिप्रेजेंट करते हैं और 15 को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इसका कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। तो देखते हैं इसको कन्वर्जन में कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम देखेंगे। तो हाँ, पहले देखते हैं इसको कन्वर्जन का डेफिनेशन क्या है, कैसे कन्वर्जन करते हैं। ये जो डेसिमल नंबर सिस्टम है जनरली एक नंबर का 2 पार्ट्स होता है। एक होता है इंटीजर पार्ट, एक होता है फ्रैक्शनल पार्ट। तो जो इंटीजर पार्ट होता है, जो इंटीजर पार्ट होता है इसको कन्वर्जन के लिए we divide the integer part by 16. Divide the integer part by 16. वैसे ही फ्रैक्शनल पार्ट को हम कन्वर्जन के लिए इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई ठीक है। तो जब भी हम इंटीजर को कन्वर्ट करते हैं उसको हम डिवाइड करते हैं 16 से इंटीजर पार्ट को, और फ्रैक्शनल पार्ट को जब डिवाइड करते हैं कन्वर्जन करते हैं उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 16 से। ठीक है। तो देखते हैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। मतलब कि इसका एक एग्जाम्पल मैंने ले लिया। सपोज मैंने ले लिया 269 बेस 10। तो ये हो गया एक डेसिमल नंबर। तो इसको हम हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्जन करेंगे। तो इसको हम नॉर्मली डिवाइड करेंगे जैसे हम डिवाइड करते हैं। ये सिर्फ इंटीजर पार्ट हो गया ना, तो इसको सिर्फ डिवाइड करते हैं 269 को हम डिवाइड करेंगे 16 से। तो ये जो हमारा इंटीजर, तो ये जो हमारा इंटीजर पार्ट है, तो ये हो गया हमारा डिविडेंट, ये हो गया हमारा डिवाइजर, ये इधर आएगा रिमाइंडर। ठीक है। तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो इधर क्या आएगा 16 और रिमाइंडर में आएगा 13। ठीक है। तो इधर अगर फिर से 16 में डिवाइड करें तो इधर आएगा 1, इधर आएगा 0, फिर 60 से डिवाइड करते हैं 0, इधर आएगा 1। ठीक है। इसको हम कैसे लिखते हैं नॉर्मली, इसको हम डाउन से अप तक लिखते हैं। ठीक है। मतलब कि डाउन से ये हो गया हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और ये हो गया हमारा लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो जैसे कि मैंने बोला था कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 2 डिजिट जो नंबर होता है 13 को हम किस अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम वन जीरो डी। ठीक है। इसका बेस हो गया 16। तो ये होता है ये होता है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन ऑफ
और फिर नंबर विथ एग्जाम्पल। ये क्या था, 269 इसका डेसिमल नंबर था, तो इसको हम अगर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या होगा 10D, इसका बेस रहता है 16। तो इससे होता है एक डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्शन। एक देखते हैं एग्जाम्पल फ्रैक्शनल पार्ट के साथ, ठीक है। तो ऐसा कुछ समझ में आ गया है, इसे इसको हम बहुत सारे वीडियोज़ में हमने देखा है। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्शन में हमने ऐसे इसी तरह से ही किए थे, डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्शन में ही इसी तरह से किए थे, 8 से डिवाइड किए थे, और बाइनरी में हम 2 से डिवाइड किए थे, और हेक्साडेसिमल में हम 16 से डिवाइड करेंगे जब भी हम इंटीजर पार्ट को देखते हैं, ठीक है। देखते हैं एक एग्जाम्पल विथ फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट के लिए क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, ठीक है। सपोज मैंने एक एग्जाम्पल लेता हूँ, कितना होता है 7, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है 745.625। ये जो पॉइंट होता है ये डेसिमल पॉइंट होता है हमारा, ठीक है। तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं, 745 को हम नॉर्मली डिवाइड ही करेंगे 16 से। तो क्योंकि यहाँ पे ये जो डेसिमल पॉइंट होता है उसका लेफ्ट साइड में जो होता है वो इंटीजर पार्ट होता है, राइट साइड में जो होता है वो फ्रैक्शनल पार्ट होता है। तो इसको डिवाइड करेंगे 16 से। अगर इधर क्या होता है 4 6, तो रिमाइंडर में कितना आया 9, ठीक है। तो फिर से इसको 16 से डिवाइड करते हैं, तो क्वेश्चन में क्या आया 2, इधर है 15, ठीक है। इसको फिर से अगर 16 से डिवाइड करते हैं, इधर आया 0, इधर आया 2, ठीक है। ये जो 15 होता है उसको हम कैसे लिखेंगे, 15 को हम कहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं, ई से एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये जो हमारा पार्ट हो गया, ये हो गया हमारा इंटीजर पार्ट, और ये हो गया हमारा फ्रैक्शनल पार्ट, ये हो गया हमारा डेसिमल पॉइंट जो होता है। तो इसको नॉर्मली हम डिवाइड ही करेंगे। तो देखते हैं 745 डिवाइड करेंगे हम 16 से, तो ये हो गया, ये हो गया कितना 6, तो रिमाइंडर में आता है 9, ठीक है। तो इसको अगर फिर से डिवाइड करेंगे 16 से, तो इधर कितना आता है, इधर आता है 2, तो रिमाइंडर में आता है 14, ठीक है। फिर से इसको 16 से डिवाइड करेंगे, इधर आएगा 0, इधर आएगा 2। तो 14 को हम कहाँ से किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किसी अल्फाबेट से, इसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, हेक्साडेसिमल में। तो इसको हम कहाँ से लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, डाउन से टॉप तक। तो ये कितना हुआ 2E9, ठीक है। ये हो गया सिर्फ इंटीजर पार्ट। अब हम देखेंगे फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट के लिए क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ठीक है 0.625 इंटू 16, तो ये होता है, ये आ जाएगा 10.000, ठीक है। तो हम कहाँ किस चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं, यहाँ पे जो इंटीजर पार्ट होता है इसको ही हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो फिर रिकॉर्ड करने के बाद कितना आता है 0.000 इंटू 16, तो ये कितना है 0.000। तो इधर सारे डिजिट्स 0 हो गए। तो जब तक ये 0 नहीं आते तब तक मल्टीप्लाई करते रहना है। और हाँ, जब एक बिट मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहा है तो उसको क्या करते हैं, उसको ऐसे ही कुछ 4-5 डिजिट कंटिन्यू करके उसको हम रोक देते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहाँ से किससे रिप्रेजेंट करें, 10 से। तो 10 जो होता है वो हेक्साडेसिमल में कौन सा नंबर को रिप्रेजेंट करता है, वो ए को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इसका 745.625 ये जो डेसिमल नंबर है उसका हेक्साडेसिमल कन्वर्जन कितना हो गया 2E9.A। तो इसको फाइनल रिजल्ट हम लिख लेते हैं 2E, ठीक है। ये हो गया डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन्स। आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा।
एक होमवर्क एग्जाम्पल मैं देता हूँ, होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन देता हूँ, तो उसको आप लोग प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ। इधर एक क्वेश्चन थोड़ा है, ये आप लोग ट्राई करना। 845.150 बेस 10, इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना आता है बेस 16 में। और एक एग्जांपल लेता हूँ, 485 बेस 10, इसको हेक्साडेसिमल 16 में कन्वर्ट करो। ये दोनों ट्राई करो। आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इतने में हम, आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू।